देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी एक्टिव हो गई है। भाजपा को चुनाव में करारी शिकस्त देने के लिए कांग्रेस ने रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। प्रत्याशियों की तलाश के लिए दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ एक बैठक हुई। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की यह पहली बैठक थी। पूर्व रेल राज्य मंत्री भगत चरण दास की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने चुनाव को लेकर अनौपचारिक चर्चा की। बैठक में कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मौजूद रहे। टिकट वितरण के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, कौन कौन संभावित प्रत्याशी हो सकती हैं, किसके पास कितना जनाधार है, इन सभी चीजों को टिकट आवंटन के दौरान देखा जाएगा। इसकी जानकारी कमेटी को दी गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के आवास पर यह बैठक हुई। आज प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जो स्क्रीनिंग कमेटी के भगत चंद दासी चेयरमैन, उनके बीच बैठक हुई और आने वाले लोकसभा चुनाव में कौन से प्रत्याशी होंगे उसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट की जाएगी और उसके बाद आगे की चर्चा की जाएगी। सर, कोई कैंडिडेट डिसाइड हुआ? नहीं, अभी तो प्रीलिम्स मीटिंग थी। इसमें हमने डिस्कस किया है। अब ये फैसला हुआ है कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है वो अपना आवेदन पत्र कांग्रेस प्रेसिडेंट में और कांग्रेस ऑफिस में देंगे, फिर उसके बाद अगली प्रक्रिया शुरू होगी। कैंडिडेट डिसाइड हुआ मैम? नहीं, अभी नहीं। अभी तो उनसे सबसे आवेदन पत्र मंगवाए हैं। कौन कौन अप्लाई करता है, कौन सर्वे के बाद सबसे बेस्ट जो नाम आएगा उसी को कंसिडर किया जाएगा। और चलिए, इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, लोकसभा चुनाव नजदीक है, कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है, जहां दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से स्क्रीनिंग कमेटियां गठित की गई हैं, जिनका काम होगा जो लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की तलाश करना। तो उसी कड़ी में ये पहली बैठक हुई है। एक तरह से ये परिचय बैठक थी, इंट्रोडक्शन के तौर पर ये बैठक हम इसको कह सकते हैं। और जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है पूर्व रेल राज्य मंत्री भगत चरण दास और उनके साथ 2 और मेंबर हैं। साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी हैं, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, तो ये भी स्क्रीनिंग कमेटी में है। तो ये पहली परिचय बैठक हुई है दिल्ली में और इसमें लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की गई है। और अभी निर्णय ये लिया गया है कि आवेदन लिए जाएंगे पहले, जैसा कांग्रेस का एक कल्चर भी रहा है। और उसमें विधानसभा चुनाव की बात करें या पूर्व में हिमाचल में भी जब पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए थे, उस वक्त भी कैंडिडेट्स के लिए बाकायदा आवेदन मांगे गए थे। तो ऐसे में इस बार भी लोकसभा प्रत्याशियों के लिए आवेदन लिए जाएंगे। लेकिन जानकारी ये है कि मंडी सीट से, जहां वर्तमान में प्रतिभा सिंह सांसद है, कांग्रेस पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, उन्हें ही कहा गया है कि आप ही यहाँ से चुनाव अभी लड़ें। सिटिंग जो एमपी है यानी उनका टिकट बरकरार रहेगा। लेकिन फिर भी अगर कैंडिडेट की अपनी मर्जी है या फिर बाकी जो निकट विषय में कोई तस्वीर बनती है वो एक अलग विषय है, लेकिन ये एक तरह से तय हुआ है कि मंडी से प्रतिभा सिंह ही कैंडिडेट रहेंगी। लेकिन बाकी जो 3 सीटें हिमाचल की बचती हैं वहां से नए चेहरे दिए जाएंगे और उसकी तलाश शुरू हो गई है। तो अब आवेदन पहले मांगे जाएंगे, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी उनके नाम की स्क्रूटनी करेगी, पैनल एक तैयार किया जाएगा और उस पैनल में से जो अच्छे प्रत्याशी होंगे, जिनका मजबूत जनाधार होगा, लोगों के बीच में अच्छी छवि उनकी होगी, उनका नाम तय करके स्क्रीनिंग कमेटी केंद्रीय चुनाव समिति को भेजेगी, जहां से फाइनल कैंडिडेट्स आएंगे। यानी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो जो है वो नाम तय करेंगे कि कौन अब कैंडिडेट हो सकता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस दी गई है और अब कैंडिडेट्स की तलाश शुरू कर दी गई है। हालांकि जो ये पिछले कल बैठक हुई है, ये जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है वो केवल लोकसभा प्रत्याशी के चयन को लेकर, तलाश को लेकर हुई। और राजीव शुक्ला के साथ जो प्रदेश का नेतृत्व है उनकी अलग से भी एक बैठक हुई है, ये जानकारी है। उसमें जो राज्यसभा चुनाव होने हैं और हिमाचल में भी एक सीट खाली हो रही है जेपी नड्डा की, तो उसके लिए जो 15 फरवरी तक नामांकन होना है। तो इसमें प्रदेश नेतृत्व ने केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया है कि आप जो भी कैंडिडेट देना चाहे सोनिया गांधी चुनाव लड़ना चाहती हैं, सोनिया गांधी राज्यसभा हिमाचल से जाना चाहती हैं, या प्रियंका गांधी को भेजना है, या फिर बाकी जो बड़े नाम जिनकी चर्चाएं चल रही हैं आनंद शर्मा की, उनको भेजना है। तो ये केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया गया है। हालांकि चर्चाएं बहुत सारे नामों को लेकर है, जहां पर राष्ट्रीय नेताओं के नाम हिमाचल से
राज्यसभा के लिए चल रहे हैं। उसके साथ साथ प्रदेश से भी कुछ नाम चल रहे हैं। विप्लव ठाकुर, ये पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष भी रही हैं, इनका नाम भी चर्चाओं में चल रहा है। कौल सिंह ठाकुर मंडी से, ये भी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री रहे हैं, तो इनके नाम की भी चर्चा है। आशा कुमारी के नाम की भी चर्चाएं चल रही हैं। ये प्रदेश से कुछ नामों की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि केंद्रीय जो पार्टी हाईकमान है वो क्या निर्देश प्रदेश को देता है, तो उसके बाद ही तय होगा कि राज्यसभा का हिमाचल से कौन राज्यसभा के लिए जाएगा। जी चलिए प्रदीप, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अगली खबर पर भी आपका रुख किया जाएगा।